सप्रेम नमस्कार मेरे प्रिय सनातनी परिवार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का एक ऐसी कथा में जो रहस्य, भक्ति और दिव्यता से परिपूर्ण है। भगवान परशुराम के रहस्यमय अस्तित्व की कथा। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। हे पवन पुत्र हनुमान, आपके चरणों में हम सभी का कोटि कोटि प्रणाम। भक्तों, आइए श्री हनुमान जी के पावन स्मरण के साथ इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। यह कथा मुख्यतः महाभारत, वामन पुराण, कर्म पुराण और विष्णु पुराण पर आधारित है और हमारे लोक जीवन में भी यह विशेष स्थान रखती है। त्रेता युग के अंत में जब भगवान राम ने पृथ्वी पर अपना कार्य पूर्ण किया, तब भगवान परशुराम महेंद्र पर्वत पर तपस्या हेतु चले गए। यह वही स्थान है जहां उन्हें चिरंजीवियों में से एक होने का वरदान प्राप्त हुआ। भगवान परशुराम को चिरंजीवियों में से एक होने का वरदान प्राप्त था। वे अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य के साथ 7वें चिरंजीवी हैं। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त कर उन्होंने अपना कर्तव्य पूर्ण किया। महाभारत वन पर्व में उल्लेख है, त्वम चिरंजीवी भव परशुराम, कल की अवतार के समय तुम्हारी आवश्यकता होगी। प्रिय भक्तों, यहाँ एक गहरी बात समझनी चाहिए। भगवान परशुराम का अस्तित्व केवल शारीरिक नहीं, बल्कि एक दिव्य उद्देश्य के लिए है। जब भी धर्म की हानि होगी, न्याय पर अन्याय हावी होगा, तब वे प्रकट होंगे। यहाँ परशुराम जी ने महेंद्र पर्वत पर एक विशेष यज्ञ कुंड की स्थापना की, जहाँ आज भी दर्शन संभव हैं। महाभारत काल में उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को दिव्यास्त्रों की शिक्षा दी। कर्ण ने झूठ बोलकर शिक्षा प्राप्त की और परशुराम जी ने उसे श्राप दिया कि संकट के समय वह अपनी विद्या भूल जाएगा। हे भक्तों, यह घटना हमें सिखाती है कि गुरु से झूठ बोलना कितना घातक होता है। सत्य पर ही सभी विद्याओं का आधार होता है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार वे आज भी हिमालय, नर्मदा और गोदावरी के किनारे प्रकट होते हैं। अनेक संतों और भक्तों ने उनके दर्शन का अनुभव किया है, विशेष रूप से केरल के मंदिरों में। कल्कि पुराण में उल्लेख है कि परशुराम कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध विद्या सिखाएंगे। इससे पता चलता है कि परशुराम जी का कार्य अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है। वे भगवान के अंतिम अवतार के गुरु बनने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। परशुराम कल्प सूत्र में लिखा है, यो भक्त परशुरामम स्मृति तस्य सर्व विघ्न नाशो भवति। चिपलून, महाराष्ट्र, कोंकण तट सहित अनेक स्थलों पर आज भी उनकी उपस्थिति अनुभव की जाती है। भगवान परशुराम का अस्तित्व इस बात का प्रमाण है कि धर्म की रक्षा के लिए दिव्य शक्तियां सदैव सक्रिय रहती हैं। परशुराम जी सदैव गुरु की भूमिका में दिखाई देते हैं। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। वे तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक उचित समय नहीं आता। यह हमें सिखाता है कि न्याय में धैर्य रखना चाहिए। सच्चे भक्तों को आज भी उनके दर्शन होते हैं। यह सिद्ध करता है कि भगवान सदैव अपने भक्तों के साथ होते हैं। परशुरामाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया सनातनियों रेणु चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी अवश्य दबाएं। आपका यह छोटा सा सहयोग मेरे लिए अत्यंत प्रेरणा का स्रोत है। आइए इस सनातनी पथ पर हम सब साथ चलें, एक भक्तिपूर्ण, ज्ञानी और दिव्य जीवन की ओर। अंत में एक बार फिर सभी श्रद्धालु भक्तों को कोटिशः प्रणाम और जय श्री राम।